दोस्तों, एक नया व्यंग्य लिखा है और ख़ास तौर पे आजकल जो आलम है, जो हालात चल रहे हैं पॉडकास्टर्स को लेके, आप समझ ही गए होंगे। वहाँ पे ये बड़ा फिट भी बैठता है। तो इसका नाम है पॉडकास्ट का कबाड़। दृश्य है सन 2099 का। दुनिया से इंसान खत्म हो चुका है। किसी और ग्रह के जीव धरती पर आए हैं। उनमें होड़ लगी है ये जानने की कि आखिरकार यहाँ क्या हुआ, कैसे मानव सभ्यता अचानक खत्म हो गई। ठीक उसी तरह जैसे मानव हजारों साल तक यही शोध करता रहा कि फला फला सभ्यता कैसे खत्म हो गई। लाखों म्यूजियम्स बने, किताबें लिखी गईं, संस्थाएं बनी, चर्चाएं हुई। फिर मानव के हाथ लगे शिलालेख, मूर्तियां, बर्तन, खंडहर, उजड़े शहर, फॉसिल्स, गांव इत्यादि, जिससे अनुमान लगाया गया कि उनकी सभ्यता, सोच, विचार, धर्म, रहन सहन, विश्वास, मान्यताओं इत्यादि के बारे में। इन सब तानों बानों को जोड़कर बना मानव के विकास का विज्ञान, जिसको एंथ्रोपोलॉजी भी बोलते हैं। मैं सोच रहा हूं कि ऐसा क्या है हमारे युग की मानवता का वो पहलू जो अगर इन परजीवियों को मिल जाए तो मानव सभ्यता का मूल आधार समझ पाए। इसके बाद मैंने जो देखा वो आपको भी बताता हूं। वेलकम अबोर्ड। दोस्तों, ये परजीव जमीन, आसमान, नदी, समुंदर, रेगिस्तान के बारे में तो जानते हैं, पर जंगलों के बारे में नहीं। और ये उनके लिए एक सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। ठीक उसी तरह जैसे मानव ने जब भ्रमण करना शुरू किया था ये जानने के लिए कि उनके गांव के उस ओर क्या है, नदी के उस ओर क्या है, पहाड़ों के उस ओर क्या है, तब उसकी भी सबसे बड़ी चुनौती बन गए थे जंगल। पर इस बार जंगल अलग है। इस बार पेड़ पौधों की जगह डिजिटल जंगल है। चार्जर्स, तारों, बैटरीज, सीपीयू, कीबोर्ड्स, मोबाइल फोन इत्यादि से भरे जंगल। और इस जंगल में जड़ें इतनी फैली और उलझी हुई हैं कि उसका ओर छोर नहीं पता। सब जड़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उनका अपना एक नेटवर्क है। जब इन जीवों ने किसी तरह इन जड़ों को डिकोड किया तो जानते हैं सबसे घना और विशाल जंगल किसका निकला? जी हां, पॉडकास्ट्स का। पॉडकास्ट के इस जंगल में हर कोई ज्ञान बांट रहा है। मूर्ख भी पॉडकास्ट पे ज्ञान बांट रहा है। सुनने वाला महामूर्ख दूसरे महामूर्ख को ज्ञान बांट रहा है। शहर शहर, कस्बे कस्बे, गली गली। अपने भोपाल में जुम्मन मियाँ के घर के नीचे वाली बनारसी पान की दुकान में बड़े बड़े अक्षरों में एक बोर्ड टंगा था, कृपया यहां ज्ञान ना बांटें, यहां सभी ज्ञानी हैं। फिर भी वहां जमी भीड़ में सब एक दूसरे को ज्ञान बांटते ही थे। मेरा भी बचपन, जवानी इन्हीं ज्ञानियों के बीच गुजरा। बनारसी पान भंडार उस जमाने का पॉडकास्ट स्टूडियो था, लेकिन फर्क था। यहां फैसला होता था कि कौन वाकई में ज्ञानी है। उसका सर्टिफिकेट मिलता था, पर ज्ञान की प्रतियोगिता जीतने पर। कई बार तो बहस यूं चलती, क्यों मियां, खुद को ज्यादा ज्ञानी समझते हो क्या? तो दूसरा बंदा बोलता, तो क्या तुम अपने को ज्ञानी समझते हो? तीसरा बोलता, हां मैं हूं ज्ञानी, तुम्हारी तरह 12वीं फेल नहीं हूं। पलट के वही आदमी बोलता, पढ़ाई करने से क्या कोई ज्ञानी बन जाता है? असली ज्ञानी वो है जिसने जिंदगी से संघर्ष किया हो, हमारी तरह, तुम्हारी तरह नहीं रट्टा मार के और चीटिंग करके बीए पास कर लिया। फिर से वो बंदा बोलता, अच्छा बेटा तो अब देखो असली ज्ञानी कौन है। फिर जोर से एक मुक्के की आवाज आती थी, डिशूम, और दोनों में भिड़ंत। कुछ लड़के एक ज्ञानी को पकड़ते, कुछ दूसरे ज्ञानी को, और जैसा होता है तमाम ज्ञानी मिलकर उन दोनों ज्ञानियों को अलग कर देते, पर तेवर ज्यों के त्यों। फिर कोई कहता था, चलो मान लिया दोनों ही ज्ञानी हो भैया, बस लड़ो मत, और लड़ो तो गाली तक सीमित रहो, लात घूसा तो मत जाओ। हमारा बनारसी पनवाड़ी जो अब तक लुत्फ ले रहा था, चुस्की लेकर बोलता था, अरे भैया इतना बड़ा बोर्ड लगा है, वो भी फ्री का ज्ञान, कि यहाँ ज्ञान ना फैलाओ, यहाँ सभी ज्ञानी है। उसे पढ़ने के बाद भी अगर तुम लोग आपस में ज्ञान बांट रहे हो तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। और उसके साथ ही दोनों ज्ञानियों के मुंह पे तोते उड़ जाते थे। सारा अहंकार 1 मिनट में चूर चूर हो जाता, और दोनों कसम खा लेते कि चाहे जो भी हो जाए अब बेवजह ज्ञान नहीं बांटेंगे। हमारे वक्त के पॉडकास्ट खुद ही क्राइम सीन थे,
और खुद ही सर्वोच्च न्यायालय। पनवाड़ी तय करता था कि कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी, और फिर सब ज्ञानी बोलते थे, जो थोड़े बहुत ही थे, और बाकी सब सुनते थे, क्योंकि हमें यह बताया गया था ज्ञानियों की बात सुन के सीखना चाहिए। पर आज के पॉडकास्ट की समस्या यह है कि यहां कोई पनवाड़ी नहीं है और कोई बोर्ड नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। जिन्हें रोकना चाहिए वो खुद ज्ञान बांट रहे हैं। एक पॉडकास्ट वाला दूसरे के पॉडकास्ट के विश्लेषण पे ही पॉडकास्ट बना रहा है। सांसों के बीच भी एक छोटा सा अंतराल होता है, मतलब जब हम सांस लेते गैप हल्का सा होता है, तो सांसों के बीच भी एक छोटा सा अंतराल होता है, पर पॉडकास्ट के जंगल में कोई भी अंतराल नहीं। आखिर क्या कोई है जो पॉडकास्ट नहीं कर रहा? मंत्री संतरी सब, और तो और अब तो मीडिया वाले जो वैसे ही बहुत बोलते हैं, जब देखो तब बोलते हैं, कहीं भी बोलते हैं, वो भी पॉडकास्ट कर रहे हैं। और बुला किसे रहे हैं? जिन्हें अपनी डिबेट में बुलाते थे। मेहमान भी वही बोल रहा है जो वहां उनकी डिबेट में स्टूडियो में बोलता था। कुछ भी नया नहीं है, कुछ अलग नहीं, सब वैसा का वैसा, बस थोड़ा और बासी। लोग सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। एक सांस छोड़ते हैं तब तक दूसरी सांस छोड़ने का पॉडकास्ट चालू हो जाता है। जब तक उसे खत्म करें फिर से सांस लेने का पॉडकास्ट शुरू हो जाता है। विश्व एक जीता जागता पॉडकास्ट बन चुका है, जहां सब बोल रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। किस विषय पे? हाँ, आप जो बोलिए वही विषय पॉडकास्ट है। सुनने वाला तो अब कोई बचा ही नहीं। आप चाहे असली ज्ञानी हो, सुपर ज्ञानी हो, सुपर डुपर ज्ञानी हो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ सुनना है, जटिल बातों का फूहड़ विश्लेषण। मैं पिछली बार भोपाल गया था तो ना तो जुम्मन मियां थे, ना ही पनवाड़ी की दुकान। पनवाड़ी की दुकान एक कबाड़ी ने खरीद ली और वो अब एक कबाड़ खाना बन चुका है। मैं जब पहुंचा तो कबाड़ी के साथ कोई पॉडकास्ट कर रहा था। जी हां, कबाड़ी के साथ पॉडकास्ट चल रहा था कि कैसे कबाड़ देखकर विश्व का भविष्य जाना जा सकता है। दोस्तों, पॉडकास्ट की दुनिया में भी हर किस्म का ज्ञान मिल जाता है, बस उसे छोड़कर जो ज्ञान आप ढूंढ रहे हैं। और इसे देखकर ही मैंने मानव के भविष्य का अनुमान लगाया, जहां मानव प्रजाति का संपूर्ण विनाश पॉडकास्ट ने किया। पॉडकास्ट का जंगल अब एक कबाड़ खाना बन चुका है। परजीवी उस कचरे में मानव के विकास का ज्ञान ढूंढ रहे हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर रखिए और आप मुझसे क्या चाहते हैं उसके बारे में बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी मांग को पूरा कर सकूं।